जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? यस या नो में जवाब करिए। पार्टनरशिप का कल हम लोग कॉन्सेप्ट समझे थे, आज इस पर हम लोग सवाल को प्रैक्टिस कर लेते हैं, एकदम मजा आ जाएगा। कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 92,500 और 1,12,500 के रुपया में 500 रुपया के निवेश से व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 है तो ए द्वारा अर्जित लाभ कितना है? तो ए के द्वारा अर्जित लाभ निकालना। किसके द्वारा? ए के द्वारा अर्जित लाभ। तो ए और बी ने क्रमशः 92,500 1,12,500 के निवेश से व्यवसाय शुरू किया। तो ए और बी, ए है और बी है, ए और बी 92,500 और 1,12,500, ये दोनों का निवेश का जो रुपया दिया हुआ है निवेश में वो 92,500 11,500, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। यहाँ हम काटने आए 5 से, तब 18 पंचे 90 और पचम 25, 5 से काट दिए तब 5 दूना का 10 और पचम 25 हो गया। और कितने जा रहा है? 5 से काट दिए तब 5 से 3 बार में 15 और 5 से 7 बार में 35। यहाँ 5 से काट दिए तो 4 41, 37:41 आ गया। तो 37:41 एक क्या है? तो कहेंगे पूंजी का अनुपात है। और आप जानते हैं कि पूंजी में हम समय से गुना कर देते हैं, तब पूंजी में समय से गुना कर देते हैं तब क्या होगा? तब पूंजी में समय से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात क्लियर? आया किसी को आंसर? तो ये है पूंजी का अनुपात। समय का चर्चा किया है क्या? हम कहेंगे कि समय की चर्चा किया ही नहीं है। तो समय का जब चर्चा नहीं किया है तो लाभ का अनुपात जब हम लोग मान निकालेंगे तो जो पूंजी का अनुपात है वही लाभ का अनुपात है। तो पूंजी का अनुपात कितना हो गया? 37:41। पूंजी का रेशियो हो जाएगा 37 और 41। पूंजी का रेशियो 37:41 था, लाभ का भी अनुपात 37:41। अनुपात को जब हम ऐड कर दिए, हमें ए द्वारा अर्जित लाभ निकालना है कि ए के द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा। 37 और 41 का जब हम लोग ऐड करेंगे तो 8 7 78 आ जाएगा ना। 78 9,000 से कटने वाला है। बी का हिस्सा दे रखा है, कह रहा है कि बी का हिस्सा जब 9,000 है तो हमें बी का हिस्सा दिया है तब मान निकालना है ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कहीं काटने छाटने में गड़बड़ ना हुआ। 92,500 1,12,500, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काट दिए तो 18 पंचे 90 पचम 25, 5 से काट दिए 5 दूना 10 हो गया, ए हो गया 0, फिर पचम 25, पचम 25 और 5 दूना 1 मिनट। यहाँ देखिए काटने में गड़बड़ हुआ, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए ना, हो गया ना गड़बड़ी काटने छाटने में। काटने जब हम आ गए तो 1125 को जब हम काट देंगे तो 5 से कटिया कितना बार में? तो 1125 5 से कटिया 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10 और 1, 200 कितना 21 बार में कटा, 221 बार में। सबसे पहले हम इसको जब काटे तब 5 से हम काट दिए हैं,
और 5 से काट दिए तो 18 पंचे 90, फिर बचा 2, तो यहाँ हो गया 5 25। और यहाँ जब हम काटने आए तब 5 से काट दिए 11, 2 बार में लग गया, कहिएगा यस सर। 5 दूना 10, फिर बचा कितना 2, तब 5 दूना का 10, फिर 5 कितना हो गया 25, 225। अब जब यहाँ से हम काटेंगे तो कितना बार में कट गया, तो कहेंगे कि यहाँ 3 से 5 बार में कट गया, और 35 7 से कट गया। यहाँ हम काट दिए तो 4 पंचे 20 और 5 25, तब ये हो गया कितना 45। अब हम कहेंगे कि जो अनुपात है वो 37:45 है, और अनुपात 45 का मान हमें दिया है। अनुपात 45 का मान दे रखा है कि 9000 है। 45 बराबर कितना हजार रुपया दिया है 9000, तो अनुपात 45 का मान 9000 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर 200 हो जाएगा। 1 बराबर 200, तो 37 में 200 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7400, 7400 रुपया, 7400, तो 7400 हो गया। 7400, 7400 कहीं है, 7400 है कहीं, बी का हिस्सा दिया है 7400, ये 7400 74,000 हो गया। आया था 74,000 आप लोगों को आ गया है जी, और हमें 7400 आ रहा है। 45 दूना 90, 237, 7400 आ रहा है। एगो जीरो का है बढ़ गया है, बताइए एगो जीरो कहाँ वृद्धि हुआ। 7400, 7400। ऑप्शन नंबर कौन सा है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी फॉर छत्रपति शिवाजी। तो 7400, 7400 कहिए, और 7400 वाले मुस्कुरा सकते, मुस्कुरा लीजिए। 2 पर हम आ गए। ए बी सी किसी व्यवसाय में 75,000 रुपया की धनराशि लगाना स्वीकार करता है। ए बी से 3500 रुपया अधिक लगाता है, और बी सी से 4500 अधिक लगाता है। कुल लाभ 45,300 रुपया में से ए को कितना धनराशि मिलेगा, ए का टोटल धनराशि कितना होगा। तो ए के टोटल धनराशि हमें निकालना है कि कुल धनराशि कितना होगा। सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि ए इसमें कितना लगाया पूंजी, बी इसमें कितना लगाया, सी कितना लगाया। ए बी सी, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, सी का रिलेशन डी से। तो हम लोग ऐसे सवाल में लास्ट से फर्स्ट की ओर चलते हैं। तो ए बी से 3500 और बी सी से 4500। अगर सी 100 रुपया लगाया है, सी लगाया है 100 रुपया, तब बी लगाएगा 4500 ज़्यादा, बी लगाएगा x प्लस 4500, और ए लगाएगा 3500 और ज़्यादा। तो x प्लस 4500 तो बी लगाया है, और 3500 ज़्यादा और लगा दिया ए, तो इसमें 3500 हम ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा x प्लस 8000। तो x प्लस 8000 लगाया है ए, तो ए लगा दिया है x प्लस 8000, 8000। सी लगाया है 3500 ज़्यादा, सी लगाया, सी से लगाया है 4500 ज़्यादा, और बी से लगाया है 3500 ज़्यादा, बी से लगाया है 3500 ज़्यादा, 3500 ज़्यादा। तो यहाँ से 4500 और यहाँ से 3500 ज़्यादा हो गया। अब हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो रहा है 75,000। तो एक्स प्लस 8000 ए का धनराशि, बी का धनराशि एक्स प्लस 4500, और सी का धनराशि है एक्स। और तीनों को जोड़ने पर 75,000 रुपया आ रहा है। तो तीनों को जोड़ दिए तो 75,000 हो गया। जोड़ दिए तो 3x प्लस 12,500, 3x प्लस 12,500 बराबर यहाँ 75,000 है। जा करके घटा देंगे तो 3x बराबर, अगर हम 13,000 घटा देते तब 62,000 हो जाता, तो 62,500 हो गया। x का जब हम लोग मान निकालेंगे तो हम 3 से भाग कर देंगे, कर दीजिए 3 से भाग,
75,000 है तो 62,000, 62,500, 8,000, 4,000, 12,000, कितना हो गया 500, और जा करके घट गया है तो 75,000 आ गया है। और 75,500, 75,000 में 12,500 घटा दीजिए, 12,500 घटा दीजिए, एक्स 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 3x, एक्स का हम लोग मान निकालेंगे। 6 2 8, 8 और 5 15, 8 और 5 13, 3 से कटने वाला है नहीं। आशीर्वाद दीजिए सर, मेरा एग्जाम है, जा रही हूँ बस में, पूरा भर भर के आशीर्वाद है, हर एक कदम पर आशीर्वाद है, जाइए ना, पूरा एकदम एग्जाम में फोड़ करके चलाइएगा पेपर। तो आशीर्वाद तो पूरा भर भर करके है। 1 मिनट हिंदी में है 75,000 और इंग्लिश में 75,500 है। कितना हम लोग को सुधारना पड़ेगा, ये सब गड़बड़ है कि नहीं। 75,500, 75,500, तब ये 75,500 है, 75,500 है, 75,500। इंग्लिश में दिया था 75,500, क्योंकि 3 से नहीं कट रहा था, तो 75,500 में से 12,500 चला गया, तो आप कहिएगा 63,000 बच गया। अब 3 से जब हम काट देंगे तो 21,000 बार में कट गया। कितना बार में कट गया? 21,000 बार में। तब अब x का मान आ गया 21,000, 21,000। तो हम x का जब मान निकालेंगे तो आप कहिएगा कि c के पास 21,000 है, 21,000 है, और 21,000 में 4500 ऐड कर दिए तो ये हो गया 25,500, 25,500 है। और यहाँ 21,000 में 8,000 जोड़ दिए तो ये 29,000 हो गया। तो ए के पास 29,000, बी के पास 25,500, सी के पास 21,000। तो हो सकता है कि आपको यहीं तक आपको मान पूछ सकता है कि ए के पास धनराशि कितना है, बी के पास धनराशि कितना है, सी के पास धनराशि कितना है। अब है कि हमें धनराशि तो नहीं निकालना है, हम लोगों को जो निकालना है वो निकालना है लाभ। तो अब हम आ जाते हैं लाभ पर, और जब लाभ निकालने आए तो हम तीनों के क्या निकालेंगे? रेशियो। और तीनों के हम रेशियो निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। तब ए हो गया 29,000, बी के पास है 25,500, तब बी के पास 25,500 है, और सी के पास कितना है? 21,000 है। अब जब हम काटने आएंगे तो 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, 5 25 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, 5 25 और 8 पंचे 40, 58 बार में। यहाँ हो गया 4 पंचे 20, 5 25 1 51 हो गया। और यहाँ जब हम काट देंगे तो 4 पंचे 20, यहाँ 2 42 हो गया। तो 58 अनुपात 51 अनुपात 42। हमें ए का धन राशि निकालना है, तो हम ए का धन राशि निकालने जा रहे हैं। 58 को हम लिख दिए ऊपर, टोटल को जोड़ करके भाग करेंगे। 3 8 3 11 का हो गया 1 1, 5 4 9 9 9 5 14 14 और 1 कितना हो गया? 15। तो 151, और 151 है, और यहाँ हो गया कितना? 4,553 है, 4,553 है। यहाँ से हम मान निकाल दिए तो 2 1 3 8 3 11 के 1 हासिल 1, 5 4 9 9 5 14 1 15, 151 आ गया। 100 कितना आया? 51, और 151 आया, लेकिन है कितना दिया हुआ? कुल लाभ 45,300, 45,300 दिया है। अब हमें मान निकालना है, तब मान निकाल देंगे। क्या 29 से कटने वाला है? क्या 29 से कटने वाला है? तो 29 से काट दीजिए। 29 से ऊपर या हम लेते हैं यूनिट डिजिट, 2 जीरो के बाद इकाई का अंक हो गया 4, 2 जीरो के बाद इकाई अंक 4, तो 2 जीरो के बाद एक में कितना से गुना करेंगे कि इकाई अंक 4 हो जाएगा? कहिएगा
17,400। 17,400 किस ऑप्शन में है? ए में है। तो काट छाट करके आ गया 17,400। काटने छाटने के बाद 17,400 आ गया। क्लियर? 151 से जब हम काटेंगे तो 300 बार में कट गया है। कितना बार में कट गया? 300 बार में। आप गुना भी कर सकते हैं। 0 0 8 तिया 24 के 4 हासिल 1 15 और 5 तिया 15 15 और 2 17 हो गया। तो 17,400 आ गया। ऐसे भी ये यूनिट डिजिट से मार दिए, जैसे मन वैसे मार दीजिएगा। इसका आंसर करिए। एक कह रहा है कि 3 भागीदार किसी व्यापार में शामिल हुआ और लाभ जो है 8-7-5 के अनुपात में है। इन्हें पूंजी का अनुपात 7-8-14 है। निवेश किया गया पूंजी का अनुपात निकालना है। तो पूंजी को कितना माह तक निवेश किया गया है? 3 गो भागीदार है। एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ए बी और सी है। ए है, बी है और सी है। तो जब हम लाभ का रेशियो निकालेंगे कि लाभ का रेशियो कितना है, तो लाभ का हम अनुपात निकाल देंगे। किसका अनुपात निकाल देंगे? लाभ का। और लाभ का जब अनुपात निकालेंगे तो ये हो गया 8:7 अनुपात कितना हो जाएगा? 8 7 और 5। 8:7:5। अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह 8 माह 14 माह के लिए निवेश किया है। तब पूंजी को जो निवेश किया है 7 माह के लिए, पूंजी को निवेश किया है 7 माह के लिए, पूंजी को निवेश किया है 8 माह के लिए, पूंजी को निवेश किया है 14 माह के लिए, 14 माह के लिए। तब इस समय का रेशियो दिया है। किसका रेशियो दिया है? समय का। पूंजी 7 माह 8 माह 14 माह, समय का रेशियो दिया है। चलिए, लाभ में अगर समय से हम भाग कर देंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा? पूंजी का। किसका रेशियो आ जाएगा? पूंजी का रेशियो आ जाएगा। तो पूंजी का अनुपात निकाल देंगे। लाभ में किस से हम भाग कर देंगे? समय से। तो लाभ में हम समय से भाग कर दिए। 8 में भाग कर दिए 7 से, तो ये हो गया 8/7। 7 में भाग कर दिए 8 से, तय हो गया 7/8। 7/8। और 5 में 14 से भाग कर दिए तो ये हो गया 5/14। आप जानते हैं कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। अगर रेशियो फ्रैक्शन में आ गया तब इसका हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये रेशियो फ्रैक्शन में आ गया तो नीचे के अनुपात से, नीचे के जो मान है उसके एलसीएम से गुना कर देंगे। तो नीचे के मान के एलसीएम से गुना करके बताइए। क्लियर? अब यहाँ हो गया 7 8 14 का एलसीएम कितना हो गया जी? 56 हो गया। 56 से जब हम गुना करेंगे तो 7 से 8 बार में, 8 में 8 से गुना कर दिए 64 हो गया। और यहाँ हो गया 7 7 कितना हो गया? 49। 14 में 4 से गुना कर दिए तो हो गया कितना? 56। यहाँ हो गया 20। तबे हो गया 64 49 और 20। तो अनुपात आ गया 64 49 20। 64 अनुपात 49 अनुपात 20 आ गया। 64 49 और 20। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो लाभ के रेशियो में समय के रेशियो से भाग कर देते हैं पूंजी का अनुपात। लाभ के रेशियो में पूंजी के रेशियो से भाग कर देंगे समय का अनुपात। और पूंजी के रेशियो से समय में गुना कर देंगे तो हो जाएगा लाभ का अनुपात। क्या हो जाएगा? लाभ का अनुपात। इसका आंसर आप कर दीजिए। 4 नंबर का, 4 नंबर सवाल का आप आंसर करिए। तो 4 नंबर सवाल कह रहा है ए बी और सी ने अपना पूंजी को 2 3 5 के अनुपात में निवेश किया है। ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए बी सी अपना पूंजी को किस में अनुपात में? 2 3 5 के अनुपात में। 2 अनुपात 3 अनुपात कितना है जी? 5 निवेश किया। ए बी और सी के निवेश के समय 4 2 3 है। 4 अनुपात 2 अनुपात 3 है। ये है क्या? पूंजी है। लाभ का हिस्सा निकालना। तो
पूंजी में जब हम लोग समय से गुना कर देंगे तो लाभ हो जाएगा। तो समय कितना है 4 है, और यहाँ समय का रेशियो कितना है 2 है, यहाँ समय का रेशियो कितना है जी, यहाँ 3 है, 3 है। कटने लायक है नहीं। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये पूंजी का रेशियो दे रखा है, तो यहाँ हम पूंजी लिख दिए, यहाँ हम क्या लिख दिए, पूंजी लिख दिए कि ये पूंजी है, और पूंजी के बाद क्या दे रखा है, समय दे रखा है, तो ये समय का अनुपात आ गया, और समय का रेशियो दिया है 4:2:3, 4:2:3 है। अब हम लोग यहाँ से कर देंगे गुना, तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात आ जाएगा, तो लाभ के अनुपात आएगा। अब गुना कर दिए यहाँ से, तो 4 में 2 से गुना कर दिए 8 हो गया, 3 में 2 से गुना कर दिए 6 हो गया, 5 में 3 से गुना कर दिए 15 हो गया, 8:6:15। तो लाभ का अनुपात 8:6:15, टोटल 1,47,000 लाभ है। तो टोटल अनुपात को हम ऐड कर दिए, तो 15, 6, 21, 21 और 8 कितना हो गया, 29। क्या दे रखा है, यदि लाभ का एक हिस्सा मिलता है जो कि ए की तुलना में 1,47,000 रुपया अधिक है, किसको, किसको अधिक है, सी को, सी गेट्स ए शेयर ऑफ ए प्रॉफिट भी चीज 21,000। कैसा कैसा हिंदी में क्या दे रखा है, इंग्लिश में क्या दे रखा है, ओल झोल दे रखा है जी। ये ओल और झोल में जो आ जाता है ना, ये एकदम गड़बड़ है। 1,47,000 है, तो 1,47,000 आ गया। तब यहाँ सी है, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा यदि 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 लाभ का एक हिस्सा मिलता है, यदि सी को यदि सी को यदि सी को लाभ का एक हिस्सा मिलता है जो कि ए की तुलना में 1,47,000 अधिक है, तब बी का हिस्सा हमें निकालना है। तो सी और ए, इन दोनों का जो ए और सी का डिफरेंस अनुपात में 7 है, 7 बराबर दे रखा है 1,47,000, 1,47,000 रुपया। तो अनुपात 1 का मान जब हम लोग निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 21,000, 21,000 रुपया हो गया 1 का मान। हमें मान निकालना है बी का, और बी है जो अनुपात में क्या है, 6 है। तो 6 का जब मान निकाल देंगे तो 21,000 से गुना कर देंगे, तो 21 में 6 से गुना कर देंगे 126, तो 1,26,000 आ गया, 1,26,000, 1,26,000। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ओल और झोल दे देता है ना, यही दिक्कत है, स्टेटमेंट कहीं अधूरी है, कहीं है जो डाटा गड़बड़ है। चार के बाद 5 पर आ जाइए और 5 नंबर सवाल का आप आंसर करिए। करा किसी व्यवसाय में ए और बी द्वारा किए गए निवेश का अनुपात 14:5 है। एक वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने 3 माह के लिए धन का निवेश किया तो कितने समय के लिए बी ने अपने पैसा का निवेश किया। आपको पता है कि पूंजी में समय से गुना करते हैं तो लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो ए का पूंजी में ए के समय से गुना करेंगे, ए का पूंजी गुना ए का समय, ए का पूंजी गुना ए का समय, और बट्टे में बी का पूंजी गुना बी का समय, बी का पूंजी गुना बी का समय, बी का पूंजी गुना बी का समय, बी का समय बराबर ए का लाभ बट्टे बी का लाभ, बराबर ए का लाभ, ए का लाभ और बटा में हो जाएगा बी का लाभ, ए का लाभ बटा बी का लाभ। तो ए का पूंजी गुना ए का समय बटे बी का पूंजी गुना बी का समय बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ। क्लियर।
किसी व्यवसाय में ए और बी द्वारा किए गए निवेश का अनुपात 14:15 है। तो ए है जो 14 रुपया लगाया और बी 15 रुपया लगाया, और लाभ का अनुपात 2:5 दिया है। ए है जो 3 माह के लिए लगाया, यदि 3 माह के लिए धन लगाया, यदि ए ने 3 महीने के लिए धन का निवेश किया, तो कितने समय के लिए बी ने निवेश किया है। तो ए है जो 3 माह के लिए पूंजी निवेश किया है, तो बी x माह के लिए निवेश किया होगा, x माह के लिए निवेश किया होगा। और लाभ का रेशियो कितना है, 2 कितना है जी, 5 है। लाभ का अनुपात 2/5 है। काट दीजिए, 2 से हम काट दिए यहाँ 7 को, और यहाँ 5 से कट गया 15 3 बार में, 3 से 3 कट गया, तो x बराबर कितना हो गया, 7। तब बी है जो 7 माह के लिए निवेश किया है। बी कितना माह के लिए निवेश किया है, 7 माह के लिए। तब बी इसमें पूंजी 7 माह के लिए निवेश किया, 7 माह के लिए। बिहार एसएससी के लिए तो बैच आया ही है सर, बैच आया है ना पूरा कंप्लीट 10+2 के लिए एक साथ CW बिहार पर। 5 के बाद 6 पर आ जाइए और 6 नंबर सवाल का आंसर करिए। ए और बी एक व्यवसाय में 3:7 के अनुपात में निवेश करता है, और वे एक वर्ष में 60,000 रुपया का लाभ कमाता है, और वे लाभ का 40% पुनर्निवेश करने के बाद शेष लाभ को वितरण करने के लिए निर्णय लेता है। तो हमें मान निकालना है कि ए का लाभ कितना होगा। तो ए का लाभ हमें निकालना है, इसका लाभ निकालना है, ए का लाभ। तो ए का हिस्सा हमें ज्ञात करिए कि ए का हिस्सा क्या होगा। अब हम ए का हिस्सा निकालने जा रहे हैं। ए और बी एक व्यवसाय में 3:7 के अनुपात में लगाया। तो ए और बी एक व्यवसाय में 3:7 के अनुपात में निवेश किया है पूंजी, और वर्ष के अंत में 60,000 रुपया का लाभ हुआ है। आपको पता है कि यदि सभी व्यक्ति समान समय के लिए पूंजी लगाता है, तो जो लाभ का अनुपात होता है वही पूंजी का अनुपात होता है। तब पूंजी और लाभ का अनुपात आपस में क्या हो गया जी, बराबर। तब पूंजी और लाभ का अनुपात बराबर हो गया। 40% निवेश कर दिया, तो ए का हिस्सा निकालना है। तो हम कहेंगे ए के पास 3 रुपया है, टोटल 10 पर, टोटल कितना रुपया का, 60,000 का। 60,000 में 40% इन्वेस्ट कर दिया है, तब बचेगा 60%। यही 60% को बांटेगा, 60% को बांटने जा रहा है। 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो कट गया। अब यहाँ हम गुना कर देंगे, 3 गुना 3600, तब ये 3600 108, 10,800। ए का जो लाभ के रूप में मिलेगा मात्र 10,800, क्योंकि 40% तो फिर इन्वेस्ट कर दिया, तब बचा 60%। 60 का 60% को ही बांटेगा, तो 60 का 60% बांटेगा तो 10,800 रुपया बटेगा। कितना बटेगा, 10,800। 10,800। इसका आंसर करिए। दो व्यवसाय ए और बी एक व्यवसाय में 5:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। उन्होंने व्यवसाय में अर्जित लाभ के 30% का पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया। शेष लाभ को वे आपस में बांटते हैं। यदि लाभ का हिस्सा में ए का हिस्सा 87,500 था, तो व्यवसाय ने कितना लाभ कमाया है। तब व्यवसाय में टोटल लाभ कितना कमाया है, लाभ निकालना। थोड़ा सा समय लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। सर बनाने का भी समय दीजिएगा, चना ना बनाइए, समय दे दिए बनाने का। भैया मेरे ऐसा ना बात कहता है, बनाइए ना, समय दिए।
अब आया, दे दिए ना समय बनाने का। दो व्यवसायी ए और बी एक व्यवसाय में 5:8 के अनुपात में निवेश करता है। उन्होंने व्यवसाय में अर्जित लाभ का 30% पुनर्निवेशित करने का निर्णय लिया। शेष लाभ को वे आपस में बांटते हैं। यदि लाभ के हिस्से में ए का हिस्सा 87,500 था तो व्यवसाय में कितना लाभ हुआ है, तब व्यवसाय में लाभ बताना है। तो आप कहिएगा पूंजी का रेशियो तो दे ही रखा है जी, ए अनुपात बी, पूंजी का अनुपात कितना दे रखा है, 5:8 दे रखा है। तो जो पूंजी का अनुपात है वही लाभ का अनुपात हो गया, क्योंकि समय बराबर है तो समान समय के लिए लगाता है, तब पूंजी और लाभ का अनुपात आपस में बराबर। हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो हम मान लिए कि टोटल प्रॉफिट है जो 100 रुपया है, माने कि कुल प्रॉफिट कितना रुपया है, 100 रुपया। ए का कितना लाभ मिला है, तो हम कहेंगे कि ए के लाभ में मिलेगा 5/13 भाग, जोड़ दिए 5 रुपया टोटल 13 पर, कितना रुपया का, 100 रुपया का। लेकिन एक्स का 30% क्या किया है, निवेश किया है, तो 70% बांटेगा। लेकिन ये बांटा है कितना, हम कहेंगे कि 87,500। ए को मिला है 87,500। ये बात समझ में आया? फिर से एक बार ये लाइन, इस लाइन को फिर से समझिए। हम मान लिए कि टोटल प्रॉफिट है 100 रुपया, तो ए का हिस्सा कितना मिलेगा, तो हम कहेंगे कि ए का हिस्सा है वो 5/13 भाग, कितना रुपया का, एक्स का 5/13 भाग। 30% है जो पुनर्निवेश कर दिया है, तब बचा 70%। 70% को बांटेगा। लेकिन ए के पास कितना रुपया है, 87,500। ए के पास मिला 87,500। 5/13 भाग एक्स का, 30% इन्वेस्ट कर दिया, बाकी बचा 70%। लेकिन ए के पास पैसा कितना गया, 87,500। काट छाट कर करके हमें टोटल प्रॉफिट निकाल देना है, तो टोटल प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं। यहाँ से काट दिए तो 1 0 से 1 0 कट गया, कहिएगा यस सर। अब 7 से जब हम काटने आए तो 7 से इसको हम काटेंगे, तो 7 से कितना बार में कट गया, 12 संते 84, और 7 से कट गया 5 बार में। फिर 5 से जब हम इसको काटेंगे तब 2500 बार में। 2500 में 10 से हम गुना करेंगे तो एक्स का मान जो होगा, एक्स का मान, तो एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर 2500 गुना 13 और गुना 10। तब ए हो गया, 3 गो 0 हो गया, 13 में 5 से गुना कर दिए 65, 5 हासिल 6, 26 और 6 कितना हो गया, 32। तब 32, 3,25,000। और 3,25,000 किस ऑप्शन में है, डी में। 3,25,000 ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दानवीर कर्ण। 3,25,000 ऑप्शन नंबर डी है, डी फॉर दान भी, वीर भी, कर्ण भी। 7 के बाद 8 पर आ जाइए और 8 नंबर सवाल का आप आंसर करिएगा। 8 नंबर सवालों का करिएगा आंसर। करा ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 4 माह के बाद अपनी पूंजी का भागों निकाल लेता है। क्या भागों निकालता है, पूंजी का 1/5 भाग निकालता है। लग रहा है कि ना कि एक टाइप जो किया है, जो क्वार्टर लेकर के टाइप किया है, पूंजी का 1/5 भाग निकालता है, जबकि बी अपनी पूंजी में 33% की वृद्धि कर देता है। 33% की वृद्धि कर देता है। 33% की 33.1/3%। तैतीस पूर्णांक 1/3%। 1/3 क्या टाइपिस्ट जो टाइप किया है उसके हम ससुराल से लाएंगे का?
ये सब गड़बड़ हो जाता है, यही दिक्कत है। सवाल हार्ड दो ठीक है, लेकिन गड़बड़ नहीं दो। तो ये पूरा गड़बड़ ही है। 33.1/3%, तो 33 सही 1/3% हो गया। 33 सही कितना हो गया? 1/3%। तो ए और बी, सबसे पहले हम लाभ का रेशियो निकालेंगे। तो ए और बी के जो पूंजी का अनुपात है वो 5:6 में है। कितना में है जी? 5:6 में है। और 4 महीना के बाद अपना पूंजी का 1/5 भाग निकालता है ए। अब हम लाभ का रेशियो निकालने जा रहे हैं। तो लाभ का रेशियो निकालेंगे तो ए को 5 रुपया शुरुआत 4 महीना तक लगा, और 4 महीना के बाद 1/5 भाग निकाल लिया। तो 1/5 भाग निकाला, इसका मतलब 1 रुपया निकाल लिया। तो 5 रुपया में से 1 रुपया निकाला तो बचा 4 रुपया। अब हमें क्या है कि वार्षिक लाभ का मतलब कि वर्ष के अंत में, और वर्ष के अंत का मतलब 1 वर्ष। कितना वर्ष? 1 वर्ष। और 1 वर्ष में कितना माह होता है? तो हम कहेंगे 1 वर्ष में 12 माह। तो 12 माह तक पूंजी लगा रहा है, 12 महीने तक पूंजी लगा रहा है। तो 12 महीना में 4 माह लग गया। तो शुरुआत में 5 रुपया 4 माह तक लगाया, फिर 1/5 बाहर निकाल लिया तो 4 रुपया बचा। ये 4 रुपया अगले 8 माह के लिए लगाएगा। अगले कितने माह के लिए लगाएगा? 8 माह के लिए। अब बी पर आते हैं। 4 महीने के बाद बी है जो वृद्धि कर लिया। तो 4 महीने के बाद बी है जो 6 रुपया 4 माह तक लगाएगा। 6 रुपया कितना माह तक लगाएगा? 4 रुपया। और 6 माह तक 4 रुपया 6 रुपया 4 माह तक लगाया। फिर 33.1/3। सर 33.1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1 कितना है? 3 है। तो 1/3 और इन्वेस्ट कर दिया। तो 6 का 1/3 और 6 का 1/3 2 रुपया और लगा दिया है। तो 2 रुपया इन्वेस्ट कर दिया तो 8 रुपया बचा। ये 8 रुपया अगले कितना माह तक लगेगा? 8 माह तक, क्योंकि 12 माह रखना है। 5 रुपया 4 माह तक, 4 रुपया 8 माह तक, 6 रुपया 4 माह तक, 8 रुपया 8 माह तक। ये लाइन समझ में आ गया तो एक बार सब लोग यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय के बाद पूंजी ले जाने के लिए, निकालने के लिए स्वतंत्र है, या और पैसा की जरूरत है तो पैसा उसमें डालने के लिए भी स्वतंत्र है, लगाने के लिए क्लियर? नो यस सर, यस। नो वाला फिर से समझिए, नो वाला फिर से समझिए। 8 नहीं समझे सर, 8 हम फिर से समझाते ना है जी, फिर से समझिए ना। हम कह रहे हैं कि अब पूंजी में हम समय से गुना कर देंगे तो लाभ का अनुपात आ जाएगा। पूंजी में समय से गुना करने पर लाभ का अनुपात आ जाएगा। तो लाभ का जब हम लोग अनुपात निकालेंगे, किसका अनुपात निकालने जा रहे हैं? लाभ का। तो लाभ का अनुपात निकालेंगे तो पूंजी में समय से हम कर देंगे गुना, पूंजी में समय से गुना। तो ए को 5 रुपया 4 माह तक लगा, 4 माह में कोई परिवर्तन नहीं किया। 4 माह के बाद 1/5, 5 में से 1 रुपया निकाल लिया। तो 1 रुपया निकाल लिया तो बचा 4 रुपया। 12 माह तक था, 4 माह तक लग चुका है, तब बचा 8 माह तक। तो ये 4 रुपया अगले 8 माह के लिए लगाएगा। 4 रुपया अगले कितना माह के लिए लगाएगा? 8 माह के लिए लगाएगा, क्योंकि वर्ष के वार्षिक लाभ दिया है, और वार्षिक लाभ का मतलब 1 वर्ष, और 1 वर्ष में 12 माह। तो 5 रुपया शुरू 4 माह के लिए, फिर 1 रुपया निकाल लिया 5 में से, तो बचा 4 रुपया। ये 4 रुपया अगले 8 माह के लिए। 4 माह लग चुका है 12 माह में, तो अब बचा कितना माह? 8 माह बचा। अब कितना माह बचा? 8 माह। फिर बी पर आ गए, तो बी भी 6 रुपया शुरुआत 4 माह के लिए लगाया, और फिर 6 का 1/3 रुपया और लगा दिया 2 रुपया। 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। पूर्णांक को हटा दिए तो फ्रैक्शन में आ गया 100/3%, और प्रतिशत हटाते हैं तब बटा में आ जाता है 100।
प्रतिशत हटा देंगे तो 100 से हम भाग कर दिए तो 1/3 आया। तो यही हो गया 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। तो 6 रुपया का 1/3 2 रुपया आ गया। तो 2 रुपया और ऐड कर दीजिए, 6 में से 2 रुपया और लगाया तो 2 रुपया लगाया तो बच गया, अब हो गया 8 रुपया। ये 8 रुपया 12 माह में से 4 माह के लिए लगा दिया तो 8 रुपया अगले कितना माह तक और लगाएगा, कहिएगा 8 माह तक और लगाएगा। तो 8 रुपया अगले 8 माह तक लगाएगा। पैसा निकालेगा घटा दिए, पैसा और लगाया जोड़ दिए, 4 माह तक फिर शेष 8, 4 माह तक शेष 8। अब जोड़ दीजिए, 5 में 4 से गुना कर दिए 20 और प्लस 8 में 4 से गुना कर दिए 32, 6 में 4 से गुना कर दिए 24, 8 में 8 से गुना कर दिए 64 हो गया। तब 20 और 32 हो गया कितना, 52। ये 52 हो गया। यहाँ जब हम ऐड कर दिए तो ये कितना हो गया जी, तो ये हो गया 88। 4 से जब हम काटने आए तो 13 अनुपात कितना हो गया, 22। 4 से काट दिए तो 13 अनुपात कितना हो गया, 22 हो गया। हमें मान किसका दे रखा है, बी का हिस्सा निकालना है। तो हम बी का हिस्सा निकालने आ रहे हैं। तो बी का हिस्सा अनुपात में कितना है, 22। टोटल जोड़ दिए तो कितना हो गया, 35। और कितना लाख है, 6.3 लाख है, 6.3 लाख। भाग जब हम लगाएंगे तो 7 से कट गया 5 बार में, हाँ 7 से कट गया 0.9 बार में। कहिएगा यस सर। तो पॉइंट हटा देंगे तो ये 0 आ गया। तो यहाँ हो गया 22 गुना 9/50। 2 से और हम गुना कर देंगे ऊपर नीचे तो 100 हो जाएगा, जिसे हमें भाग लगाना आसान हो जाएगा। तो 22 दूना 44 और 44 में 9 से गुना कर दिए, तब ये 44 में 9 से, या 18 दूना 36 का 6, 36 और 3 39 हो गया और बटा में आ गया 100। तो 3.96 लाख, 3.96 लाख आ गया है। तो 96 लाख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। डी फॉर दान वीर कर्ण, डी फॉर दान भी वीर भी कर्ण भी। क्लियर, डन हो गया मामला क्लियर। ये 2 क्यों किए, क्योंकि बेस में 100 बना देंगे ना तो हमें आसान पड़ जाएगा। तब बेस में 100 बनाने के कारण हम यहाँ कर दिए 2। ये 9 नंबर हम दे देते हैं आपको HW में, और 9 नंबर HW में देते हैं, आप आंसर करिएगा। 9 नंबर में भी अधूरा सवाल है, आंसर करिएगा खाक है। इसी पर ना कभी कभी गुस्सा आ जाता है हमें। आज यही रहने देते हैं। सर आशीर्वाद दीजिए, पेपर देने आए हैं, पूरा आशीर्वाद है, कल्याण जाओ, पूरा कल्याण हो जाओगे। मिलते हैं विशेष फिर हम लोग कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।